श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवद गीता भी कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी मत करो, युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पूतरे के मुंह में मत परो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत मुस्कुरा, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनाधिकार हट मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह वो नियंत्रित ना हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य ना करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो, अभिमन्यु की तरह वीर बानो, श्री कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बानो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंपो। इन सब का बस एक ही अर्थ है, निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो, पहचान की लालसा ना रखो, जलन की भावना से बचे, रोजाना ध्यान रखें और खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहाना सीखें, उतना ही के जितना आप चबा सके, अर्थात उतना ही कम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। किसी भी कम को टाले नहीं और ऐसा कोई कम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रहने देना। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दें। 3 चीज हमेशा सोच समझकर देना चाहिए, जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज सबको प्यारी होती है, दौलत, औरत और औलाद। 3 चीज कभी मत करो, घमंड, अपमान और उम्मीद। 3 चीज कभी चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विद्या। 3 चीजों को कभी कम मत समझो, कर्ज, खर्च और मर्ज। 3 चीजों को हमेशा महत्व दो, परिवार, रिश्तेदार और दौलत, क्योंकि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, चरित्र कैसा है, ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी कैसी है। यही जिंदगी का कड़वा सच है, क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकल दिए जाते हैं, पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, संपत्ति, उसका घर, उसका पैसा, उसका देवराज, आखिर इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकल दिया जाता है। तो बस यही पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, आपके द्वारा कमाया हुआ परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए दोस्तों, एक कहावत है, दुनिया में ऐसा कम करो कि मरने के बाद भी तुम्हारे दहन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण नाम ले मनुष्य की। तो बस यही फितरत होती है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है और निंदा करते हुए यह भूल जाता है, पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है और पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है।
और चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि दुनिया पूरी भगवान ने बनाई है, और नफरत करते हुए यह भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। मनुष्य की यही आदतें हैं। अगर कभी भी किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आप जिंदगी में कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना भी जिलो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा समय निकलकर जी लो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।